हम पढ़ के आ रहे थे चट्टान। पर्वत पर्वत पा गए थे। पर्वत पढ़ेंगे ना आज। हाँ जी पर्वत। तो कौन सा भूगोल पढ़ रहे हैं हम? विश्व। विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा भूगोल पढ़ रहे हैं? विश्व का। तो उसमें पूरे विश्व की ही बात होगी, विश्व के भूगोल में। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कौन सा? पर्वत। कौन सा टॉपिक है? पर्वत। पर्वत। पर्वत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? क्या अंग्रेजी में इसका नाम? माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है। माउंट एवरेस्ट। पर्वत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउंटेन। माउंट एवरेस्ट। माउंटेन, ठीक है। एवरेस्ट। माउंट बस एवरेस्ट पता भी क्या। अब ये बताओ पर्वत, जैसे कि मैंने बताया था कि एक चट्टान और एक पर्वत हो, तो चट्टान तो बता दिया था मैंने चट्टान क्या हो, पर्वत क्या हो बताओ। चलो पर्वत किसे बोलते हैं हम? 600 किलो नहीं 600 मीटर। ऐसा थोड़े ना, थोड़े एक मिनट, पर्वत किसे बोलते हैं हम? पृथ्वी से 600 600 मीटर मीटर ऊपर उठे भाग को पर्वत पर्वत कहते हैं और 600 मीटर नीचे उठे भाग को पहाड़ी। पृथ्वी से नहीं, ठीक है। ये यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी से नहीं, कहाँ से? भूभाग। भूभाग से। नहीं, समुद्र तल से। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ से? हंस रही है। समुद्र तल से। पर एक मिनट चुप हो जाओ। पर्वत किसे बोलते हैं हम? पृथ्वी के, एक मिनट भाई चुप हो जाओ। पृथ्वी के 600 मीटर पृथ्वी के समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे उठे भूभाग को, पर्वत कहते हैं। भाग को पर्वत कहते हैं, ठीक है। और यहां से एक हो रहा है, तथा उससे नीचे के भूभाग को पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। उससे नीचे भूभाग को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। तो पृथ्वी के 600 मीटर ऊंचे उठे भूभाग को, कहां से? समुद्र तल से ऊंचे उठे भूभाग को क्या बोलते हैं? पर्वत। पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और उससे नीचे पहाड़ी। और उससे नीचे पहाड़ी। नीचे के भूभाग को क्या बोलते हैं? पहाड़ी। पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पहाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिल्स। क्या बोलते हैं? ये तो तारक खा जी क्या? नोट्स में। हाथ भी बोल गया। देखो ध्यान से सुनो। पृथ्वी के 41% भूभाग पर मैदानों का विस्तार
पाया जाता है। जाता है। ठीक है। और यहाँ से दूसरा क्या है हमारा, तो यदि प्रति के जितना भी भूभाग है, सुनो ध्यान से सुनो, लगभग 70% पर क्या प्रतीक है, 27 पे क्या 70% पर क्या प्रतीक है, पानी। ठीक है। और जो बच गया 30%, लगभग क्या बच गया, लगभग क्या बच गया, 30% बच गया, उस पर क्या है, स्थल मंडल और पर्वत और मैदान और रेगिस्तान, ये सब कितने प्रतिशत में, 30% में। और मैंने ये बताया था कि जो भी कोई भी संख्या अपने आप में क्या हो, 100% है। अब हम उस 30% को क्या कितना काउंट कर रहे हैं यहाँ, 100%। उस 100 किसको, स्थल मंडल को। ठीक है। पानी के जितना भी क्षेत्रफल है उसको छोड़ करके जितना भी क्षेत्रफल बच गया पृथ्वी का, उस क्षेत्रफल पर 100 में से कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार है, 41% भूभागों पर क्या है, मैदान। ठीक है। और 27% भूभागों पर क्या है यहाँ, पर्वत। पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत। पर्वतों का क्या है यहाँ, रेगिस्तान। विस्तार। बनाए थे बीच में। भाई एक मिनट चुप हो जा, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि इसे ये हर किसी से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। क्योंकि यहाँ उसके पता ही नहीं लगता कि मुझे पर्वत को कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से नहीं करना। ये इतना डिफिकल्ट है क्योंकि पर्वत ही अपने आप में बहुत सारे हैं, कई प्रकार के पर्वत हो। बस क्या करेंगे, और कि सीधे क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और लिखते जाओ, मेरा रटने तुम्हारे यहाँ, ऐसे नहीं। ठीक है। ऐसे तो ये परमानेंट के लिए सुविधा नहीं आई केवल, ये तो केवल जो याद किया बस थोड़े 1 घंटे के लिए हम कोई किसी चीज को हम कितने दिनों तक रट सकते हैं बताओ, किसी चीज को हम कितने दिनों तक रट सकते हैं बताओ, महीना नहीं, बहुत सी बार तो ऐसा हो कि देखो आदमी के पास में कई प्रकार की मेमोरी हो, एक तो परमानेंट मेमोरी हो। ठीक है। एक कुछ दिनों के लिए मेमोरी हो, कुछ सालों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसे हम अपनी जीवन में कोई घटना घट गई, हमने कुछ देख लिया तो वो तो हो जाएगा हमारे लिए क्या, परमानेंट के लिए हमारी मेमोरी में चला जाएगा, कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। और एक क्या हो, हमने अब रट ली कोई बात, जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखवाने लगा तो वो क्या हो जाएगी, एक रटन पद्धति हो जाएगी। लेकिन वो क्या हो, परमानेंट के लिए नहीं होता, वो क्या हो, कुछ देर के लिए हो। कुछ तो उसमें कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे तुम कुछ ही देर में भूल जाओगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी पढ़ा और अभी तुरंत भूल गए, और कुछ ऐसे होंगे कि जिसे 1-2 साल में भूलोगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसे कभी भी नहीं भूल पाओगे, जो बचपन में पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो बचपन में तुमने रटने से नहीं पढ़े हुए, वे गहराई से पढ़े हुए, तब जाकर के जो भी चीजें हैं तुम्हें याद, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वे जो भी चीजें याद है तुम्हें, जितना भी कुछ याद है, वे सारे तुमने परमानेंट के लिए अपनी मेमोरी में क्या करिए, सेव करिए। लेकिन ये नहीं कि रटन तो तुमने पढ़े हुए, रटन तो हुए, रटने से कुछ भी कभी भी कोई भी चीज परमानेंट के लिए स्थिर नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ मैं वही बता रहा। अब यहाँ तो चलो हमने पर्वत लिख भी लिया कि 600 पृथ्वी के समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे उठे भूभाग को क्या बोलते हैं हम, पर्वत। लेकिन अब बात यहाँ आ गई कि उसका निर्माण कैसे हो पर्वतों का, ज्वालामुखी के फटने से, आंतरिक शक्तियों से, पर्वतों का निर्माण कैसे हो, ज्वालामुखी के फटने से, आंतरिक शक्तियों देखो ध्यान से सुनो, पर्वतों का निर्माण, हेडिंग लगाओ, पृथ्वी का निर्माण। क्या हो गया, तो मैंने ये पूछा कि पर्वतों का निर्माण कैसे हो। देखो ये ही नहीं है कि वो ज्वालामुखी से ही बनेंगे पर्वत, या फिर इसके बहुत सारे रीजन है पर्वत बनने के लिए। और जैसे कि इनका निर्माण कैसे हो, 1-2 वर्ड में लिखवाऊं या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखवाऊं,
एक दो वर्ड हम्म? एक दो समझ word चला। में? चलो देखो, पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति। अब वो आंतरिक शक्ति कौन सी है, हमें क्या है आंतरिक शक्ति? पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्ति क्या है जिससे पर्वतों का निर्माण हो? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, लावा, 1 मिनट, भूकंप, ठीक है, भूकंप, पानी, पानी से सहित भूप्लेटों का भूप्लेटों का खिसकना या ज्वालामुखी क्रिया से पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने क्या बता, देखो पृथ्वी मैंने बहुत बता दिया था जब हम पृथ्वी पढ़ रहे थे, अभी कुछ दिन 6-7 दिन पहले बताया भी था कि पृथ्वी जितनी शांत दिखाई दे रही है अंदर से वो इतनी शांत नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी क्या होती रहा, यहाँ हलचल होती रहा। और सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी के अंदर हलचल होने का, वो पृथ्वी की भूप्लेटें हो, ठीक है। पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग प्रकार की प्लेट पाई जा, जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि ये कब भूप्लेटों का खिसकती कैसे है। एक प्लेट इधर है पृथ्वी की, एक प्लेट इधर है, और ये आपस में क्या होंगी, ऐसे ही चलती रहती है। प्लेट पृथ्वी के अंदर क्या होती रहती है, चलती रहती है, स्थिर नहीं होती। जब ये प्लेट आपस में टकराती है आकर के, दो, एक इधर से और एक इधर से, प्लेट आपस में क्या होती है, टकराती है आकर के, तो क्या होता है, ये आपस में वहां क्या करती है, फिर विस्फोट करती है, बहुत बड़ा क्या करती है, विस्फोट करती है। और इन प्लेटों के कारण वहां पृथ्वी के अंदर इतना बड़ा विस्फोट होगा कि जिसके कारण या तो ज्वालामुखी बाहर निकल करके आएगी, या फिर पृथ्वी से क्या होगा, भूकंप का झटकों का महसूस होंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा रोल है यहाँ पृथ्वी की भूप्लेटों का। या तो भूकंप आएगा उनके टकराने से, और ये नहीं कि हर बार ही भूकंप आएगा, बहुत सी बार में बहुत धीमे से टकराएगी, और बहुत सी बार में क्या होगा, बहुत तेजी से टकराएगी, और जिस कारण या तो भूकंप आएगा या फिर ज्वालामुखी होगी। और जैसे ही भूकंप आएगा और वे आपस में टकराएंगे ऐसे, और वहां से क्या होगा, पृथ्वी क्या होगी, वहां से उबड़ खाबड़ हो जाएगी। बहुत अंदर से कोई आंतरिक शक्ति लग रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो वहां से जहां बीच में वो फोर्स लगेगा ऐसे, तो सबसे ज्यादा फोर्स तो यहाँ लगेगा जहां में टकराएंगी, और वो स्थान वहां से क्या हो जाएगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा। कुछ स्थान ऊपर को चले जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, नीचे को चला जाएगा, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ये ऐसे ही बने हुए हैं पर्वत, ये दो आंतरिक शक्तियों के टकराने से बन पर्वतों का क्या होता है, यहाँ निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे कि भूकंप, भूप्लेटों का खिसकना या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या हो, यहाँ पर्वतों का निर्माण हो। और पर्वत, ध्यान से सुनो, मुख्य रूप से पर्वत दो प्रकार के
होते हैं। मुख्य रूप से पर्वत कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के हो। तो कौन कौन से होंगे तो पता? प्राचीन पर्वत, प्राचीन नवीन नवीन। पर्वत। एक कौन सा हो? प्राचीन प्राचीन पर्वत, देखो। नवीन पर्वत। नवीन। ध्यान से सुनो। चलो इसको यहाँ तक उतारो जल्दी से, फिर ऊपर लिखेंगे। उतारा कहाँ है? हाँ ये जी। नोट से उतारा था। उतार लिया नहीं? हाँ जी। ठीक है, ये हटा दो। कुछ ऐसा हो जो इसमें लिखा ना हो। ये वाली लाइन तो मैंने अभी लिखी नहीं, वहां तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। फिर उतार लो। या चलो अब कहाँ उतारोगे इस लाइन को? अब जगह है वहाँ, हाँ यार। तो उतारो चलो। नहीं वैसे है नहीं जगह। इतना तो लिख भी रखा कि भूकंप ज्वालामुखी के लिए से ऐसे ही नहीं है। इसमें और लिख रहे हैं। उतारे या हटा दो इधर? लिख रही उतारो चलो, जल्दी करो। कोर्स तो जिस तरह भाई हम 10th में थे, हमने मैथ का लगा रखा क्वेश्चन मेरे पास में। एक सवाल था, पूरा बोर्ड पढ़ दिया उस समय टाका आधा बोर्ड, फिर आधा बोर्ड, फिर 1.5 बोर्ड का आंसर आया। वही सवाल हमने भी देख सकते पूछे जाके एक लाइन में आंसर। एक लाइन में अरे वहाँ लीजिए करेगा उनने भाग भी दी कब कर रहे थे मतलब चुप से लाइन भर दी उन्होंने कहा शॉर्ट बता तो क्या है कहीं घूमने शॉर्ट में मिलते होते हैं क्या? हाँ सर जी वो पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर हाँ मतलब भाग विधि से तो वो ऐसा है और मैं ऐसा। गुणनखंड विधि थे गुणनखंड विधि थे कर रहे थे कुछ कर भी रहे थे गुणनखंड विधि से, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं। चल वैसे चलो मैंने ये बताया था, छोड़ दो उस बात को। मैंने ये बताया था कि पर्वत मुख्य रूप से पर्वत कितने प्रकार के हो? सरलीकरण कर रहे थे। एक मिनट भाई चुप हो जा। मुख्य रूप से पर्वत कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के हो, ठीक है। कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के हो। और उस 2 में एक हमारा कौन सा होगा यहाँ? नवीन, जैसे लिख लो नवीनतम पर्वत, ठीक है। नवीनतम पर्वत। और दूसरा कौन सा है हमारा? प्राचीन प्राचीन एक हमारा नवीनतम पर्वत है और एक कौन सा है हमारा? प्राचीन पर्वत। अब नवीन पर्वत कौन से होते हैं और प्राचीन पर्वत कौन से होते हैं? सुनो ध्यान से। मुख्य रूप से पर्वत 2 ही प्रकार के हो, एक नवीन और एक प्राचीन। नवीनतम पर्वत वे पर्वत होते हैं जो जब पृथ्वी का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो सॉरी, जब पृथ्वी पर क्या हुआ था? किनका उदय हुआ था? महाद्वीपों का उदय हुआ था, ठीक है। और उस समय जो जिन पर्वतों का निर्माण हुआ था, जब महाद्वीप अस्तित्व में आए, महाद्वीप बने,
तो उस समय जो पर्वतों का निर्माण हुआ था, उस समय के पर्वत कौन से पर्वत कहलाए जा? नवीनतम पर्वत। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे नवीनतम, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? विश्व का, बताओ, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? नवीनतम पर्वत कौन से हो? जो पर्वत महाद्वीपों के समय, या से लिख लो, एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। जिन पर्वतों का महाद्वीपों के समय उदय हुआ हो वे पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? नवीनतम पर्वत होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा है बताओ जरा, उदाहरण कौन कौन से है इसके? एक मिनट चुप हो जाओ। उदाहरण, सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? सबसे नवीनतम में घटते हुए क्रम में लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे नवीनतम, फिर उससे पुराना। तो सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है यहाँ? हिमालय पर्वत। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। ये विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। इसका आज भी पृथ्वी से क्या हो रहा है? ऊपर उठता हुआ जा रहा है। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,848 मीटर। अब इसकी जो नई काउंट ऊंचाई की गई, टोटल ऊंचाई 8,850 मीटर है अब इसकी फिलहाल ऊंचाई। तो 2 मीटर ये और भी बढ़ गया। आज भी ये ऊपर को ही इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई जा रही है। अब देखो कारण क्या? मैंने बताया तो कि आंतरिक शक्ति का इन पे, जब 2 आंतरिक शक्ति टकराएगी तो पर्वतों का निर्माण होगा। और वे आंतरिक शक्ति इतनी भयानक रूप से टकराई हुई है यहाँ इस क्षेत्र में कि क्या हुआ, आज भी पर्वत की ऊंचाई क्या हो रही है? ऊपर को बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, आज भी उस शक्ति का इतना सा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है हिमालय पर्वत का बनना। ठीक है, तो भारत के कारण ही बना था। सच बताऊं तो इसका, भारत एक दूसरे महाद्वीप का हिस्सा था और भारत ऐसे टूट करके, उस महाद्वीप से टूट करके जो यूरोप में था, यूरोप का एक हिस्सा था भारत। ठीक है, पहले यूरोप का हिस्सा था और वो टूट करके यूरोप से भारत का एक टुकड़ा, जिसे हम आज भारत जानते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो हिस्सा टूट करके ऐसे आया और वो किधर आ गया? एशिया महाद्वीप में आ गया। एशिया महाद्वीप में आने के बाद वो कहाँ टकराया? जो चीन का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ से टकराया? वो चीन से और नेपाल से टकराया वो हिस्सा। और जहां उसका टकराव हुआ उस हिस्से का, अब वहां देखो कितना बड़ा वो हुआ होगा, टकराव हुआ होगा, कितनी बड़ी आंतरिक शक्ति हुई होगी वहां, कि जिसके कारण जो इससे टकराए में क्या हो गए, वहां से में इससे ऊबड़ खाबड़ हो गए। और विश्व का सबसे ऊंचे पर्वतों की चोटी आज हिमालय पर्वत के अंदर ही है। ठीक है, इतना बड़ा टकराव हुआ था तो महाद्वीप होगा। तो इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी क्या हो रही है? बढ़ती हुई जा रही है। आज भी वो टकराता हुआ ही जा रहा है। अब ये देख लो। ठीक है, तो नवीनतम पर्वत कौन से? जिन पर्वतों का निर्माण महाद्वीपों के समय क्या हुआ? उनका उदय हुआ। में सारे पर्वत कौन से पर्वत कहलाए जाएंगे? नवीनतम पर्वत। जैसे कि हिमालय पर्वत, और दूसरा कौन सा है? ये कहाँ है हिमालय पर्वत? ये कहाँ है? ये एशिया में है। ठीक है, ये एशिया में है। और फिर हमारा दूसरा पर्वत है
रॉकी पर्वत, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और दूसरा पर्वत है हमारा एंडीज। चुप हो जाओ। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो नवीनतम पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं यहाँ? हिमालय पर्वत, गोबी पर्वत, एंडीज पर्वत। और एक और लिख लो यहाँ, अल्पस पर्वत। ठीक है, नवी अब आएंगे हम प्राचीन पर्वत। प्राचीन पर्वत कौन से पर्वत है? जो प्राकृतिक है, जो इनसे भी पहले के बने हुए होंगे। हाँ जी। ठीक है, वे कौन से पर्वत है? प्राचीन पर्वत। ये पर्वत में है जब जिनका समय कब हुआ? जब महाद्वीपों का उदय हो रहा था, तब इन पर्वतों का निर्माण हुआ था, टकरा टकरा कर। जैसे जैसे मैंने भी बताया कि भारत का ये हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? भारत के टकराने से। ठीक है, तो महाद्वीप था, एक महाद्वीप से टूट करके एक हिस्सा आया और जो जाकर के कहाँ लग गया? एशिया महाद्वीप में, जहाँ चीन है आज, वहां से टकरा जाकर के ये भारत, और जहां वो टकराव हुआ वहां बड़े बड़े पहाड़ बन करके खड़े हो गए और चोटियां बन करके, जिसको हम किस नाम से जानते हैं आज? हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ऐसे ही यहां लिखेंगे प्राचीन पर्वत कौन से पर्वत है? जिन पर्वतों का उदय 3 करोड़ साल पहले हुआ है, वे पर्वत प्राचीन पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, वे पर्वत कौन से पर्वत हो? प्राचीन पर्वत। जिन पर्वतों का निर्माण 3 करोड़ साल से पहले हुआ है, वे सारे के सारे पर्वत कौन से पर्वत हैं? प्राचीन पर्वत। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आएंगे? उदाहरण कौन से है उसके? जैसे कि उदाहरण, अब यहां चलो, एक पर्वत है हमारा पेनाइन। ठीक है, एक पर्वत है हमारा पेनाइन। और यहां इसके बारे में सुन लो, ये कौन सा पर्वत है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पेनाइन पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पेनाइन। ठीक है, और कौन सा है पुराना पर्वत जो इनसे पुराना है नवीनतम पर्वतों से? एक है हमारा अपलेशियन। ठीक है, कौन सा है? अपलेशियन। ये कहाँ है अपलेशियन? ये कहाँ है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते थे हम यूएसए। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका 2 महाद्वीपों में, 2 महाद्वीप है अमेरिका के, एक उत्तरी महाद्वीप और एक दक्षिणी महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप भी बताऊंगा क्या हो महाद्वीप। अभी पर्वत पढ़ो क्या? अभी पर्वतों, जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां महाद्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि महाद्वीप किसे बोलते हैं। ठीक है, या महाद्वीप क्या हो। और एक कौन सा है? भारत में कौन सा है सबसे पुराना पर्वत? भारत का सबसे पुराना पर्वत, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है भारत का? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली। ठीक है, हम पर्वत पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ?
पर्वत है। ये कहाँ है? भारत में। और ये भारत का क्या है? प्राचीन पर्वत। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतारा का सबने? नहीं ये नहीं उतारा? भेजा नहीं था ये अच्छा वाला। ठीक। अब सुन लो, पर्वत दो प्रकार, मुख्य रूप से पर्वत कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के। और जिसको हम किस किस नाम से जानते हैं? एक नवीनतम पर्वत और एक प्राचीन पर्वत। प्राचीन मतलब क्या हो? मतलब जो खुद से बना हो, हम्म? मतलब पुराना। एक मिनट। 3 करोड़। तो ये क्या नवीनतम पर्वत तो बनाने गया था? नहीं, मतलब 3 करोड़ साल पहले। 3 करोड़ साल पहले बने थे। तो उन्हें प्राचीन बोल रहे हैं। हाँ जी। हम्म? प्राचीन का अर्थ है पुराना। ठीक है, किससे अर्थ है इसका? पुराने से। तो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है यहाँ? प्राचीन। पुराने को हम प्राचीन बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता है। तो ये तू थी ये बता। पहले तो क्या करो। पता नहीं। उतारो जल्दी से। भेज दिए। वही था। उतार लो इसे। वहां नहीं ऐसे है, अब मैं बहुत ही उसे अलग तरीके से उतारो। वो तो गैस में। हम तो दिखते नहीं इसे। वही दिखते ही। नहीं ये दिखते नहीं। नहीं ये दिख क्या है? अब दिख क्या है? बीच में आएगा। अब तो दिख रहे हैं। मैंने एक बात बताई, पर्वतों का उदय कैसे हुआ? जब पृथ्वी के अंदर दो आंतरिक क्या टकराई? शक्तियां टकराई। उस समय क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। उस समय भी, ठीक है, उस समय भी पर्वत अलग अलग प्रकार के बनते हैं जिस समय आंतरिक शक्तियां टकराती है। तो 3 प्रकार के पर्वत बनते हैं। एक बनता है कौन सा? हमारा वलित पर्वत। और एक कौन सा बनता है? नवीनतम भरसोत्य पर्वत। और एक कौन सा बनता है? एक बनता है हमारी रिफ्ट घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी? रिफ्ट घाटियां। तो अब ध्यान से सुनो। जब पर्वतों का निर्माण होता है तो 3 प्रकार के पर्वत बनते हैं। एक बनता है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं, पर्वतों के प्रकार। ठीक है, पर्वतों के प्रकार। तो 3 प्रकार के पर्वत बनते हैं हमारे जब क्या हो रहा होता है? पर्वतों का निर्माण। तो पहला पर्वत जो बनता है हमारा, किस प्रकार का पर्वत बनता है? इन तीनों में से कोई भी पर्वत बन सकता है। एक तो या तो वलित पर्वत बनेगा, या फिर एक कौन सा बनेगा? रिफ्ट घाटी बनेगी। ठीक है, जिसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। रिफ्ट घाटी के 2 नाम है, भ्रंश घाटी। ठीक है, और एक बनेगा हमारा भरसोत्य, या उसको हम बोलते हैं एक ब्लैक फॉरेस्ट या अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो 3 नाम है इसके। सबसे पहले एक लिखो यहाँ, वलित पर्वत। ठीक है, कौन सा? वलित पर्वत।
चुप हो जाओ। वलित पर्वत कौन से पर्वत है? वलित पर्वत किसे बोलते हैं हम? कौन से पर्वत हैं? किस प्रकार के पर्वत है वलित पर्वत? मोड़दार पर्वतों को, मोड़दार पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो मोड़दार पर्वतों को कौन से पर्वत कहते हैं? वलित पर्वत। अब मोड़दार कैसे पर्वत हो, यहाँ सुन लो एक बार, एक उतारो मत। देखो पहले मैं जब मौका देंगे उतारने का, पहले समझ लो। जितना ज्यादा जरूरी समझना है उतना जल्दी उतारने की कोशिश ना करो। मोड़दार पर्वत कैसे होंगे? ऐसे होंगे मोड़दार पर्वत। ठीक है, ये कौन से पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। ठीक है, कौन से पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। और इसका उदाहरण कौन सा है? मैं उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण, मोड़दार पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं? सबसे मोड़दार ज्यादा पर्वत कौन सा है विश्व का? तो कौन सा है? कौन सा पर्वत है सबसे ज्यादा विश्व का मोड़दार पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय वेरी गुड पर्वत। ठीक है, ये विश्व का कौन सा पर्वत है सबसे ज्यादा मोड़दार पर्वत? और दूसरा कौन सा है? रॉकी पर्वत। ये भी कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत। तीसरा कौन सा है? एंडीज पर्वत। और चौथा एटलस। ठीक है, एटलस। ये ना प्राचीन है ना नवीनतम है। कौन सा? एटलस। नहीं, तुम लोग क्यों नहीं आए प्राचीनतम या नवीनतम? ऐसे कैसे कह रहे हैं? या तो कोई भी पर्वत या तो प्राचीन होगा या नवीनतम होगा। मैं सारे थोड़े ही पर्वतों के नाम लिखवाए कि 4 ही पर्वत है विश्व में केवल? मैंने मुख्य पर्वतों के पर्वत बहुत सारे हैं विश्व में। ठीक है, यही पर्वत नहीं, पर्वत भारत में भी है। भारत में कितने ही प्रकार के पर्वत है। तो मैंने मुख्य पर्वतों के नाम लिखवाए प्राचीनतम और नवीनतम में। यही नहीं कि सारे ही पर्वत में ही है बस। कोई भी पर्वत या तो नवीनतम होगा या कौन सा होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, दोनों में से एक तो होगा। भाई 1 मिनट रुक जा, रहेगा तो यही उतारने के बाद जब तक सब नहीं उतारेंगे। मैंने ये बताया कि वलित पर्वत कौन से पर्वत होंगे? मोड़दार पर्वतों को कौन से पर्वत बोलते हैं? वलित पर्वत। तो मोड़दार कैसे पर्वत है? ये वाले पर्वत है, ये बना भी लियो। ऐसे पर्वतों की बात हो रही है यहाँ, मोड़दार पर्वतों की। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है यहाँ? दूसरा कौन सा प्रकार है पर्वतों का? अभी तो बताया था मैंने, भ्रंशोत्ते। ठीक है, भ्रंशोत्ते या अवशिष्ट पर्वत। ये कौन से पर्वत है? अब ध्यान से सुनो। देखो, जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो 3 प्रकार के पर्वत बने उस समय। कोई चाहे वो प्राचीनतम हो या नवीनतम हो, तो 3 प्रकार के पर्वत बन सकते हैं। कोई सा भी एक, या तो वलित पर्वत या भ्रंशोत्ते पर्वत या फिर रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी। ये एक ही नाम है दोनों। तो ये जो भ्रंशोत्ते पर्वत है, जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो कुछ पृथ्वी का कुछ भाग तो चला गया नीचे की ओर। ठीक है, जब 2 शक्तियां टकराई, कुछ भाग तो नीचे की ओर खिसक गया और कुछ भाग क्या हो गया? ऊपर की ओर चढ़ गया। तो जो नीचे की ओर भाग खिसक गया उसको तो क्या बोला हमने? रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। ठीक है, और जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था, जो भाग ऊपर की ओर चले गए, पृथ्वी के ऊपर की ओर एक चोटी सी बन गई। ठीक है, एक छत जैसी बन गई, तो उसको क्या बोला हमने?
भरसोते। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऊंचे ऊपर उठे भूभाग को तो बोलते हैं हम भरसोते, और पृथ्वी के पर्वतों के उदय के समय जो भाग पृथ्वी का नीचे धस गया उसको क्या बोला हमने, रिक्त घाटी या भ्रंश घाटी। ठीक है, याद रहेगा नहीं। तो भरसोते या अवशिष्ट पर्वत, जब, चलो मैं लिख ही रहा है यहाँ, कुछ नहीं याद रहेगा तुम्हारे। जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी का जो भाग, पृथ्वी का जो भाग ऊपर की ओर उठ गया उस भाग को हम, ये भ्रंश है, ठीक है, भ्रंशोते, भ्रंशोते पर्वत बोलते हैं। जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था उस समय जो पृथ्वी का जो क्या हो गया, कुछ छूट गया ना, जब पर्वतों का निर्माण, ठीक है, जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी का जो भाग ऊपर की ओर उठ गया उस भाग को हम कौन सा पर्वत बोलते हैं, भरसोते पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि उदाहरण देखो, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे उदाहरण ही याद रखने। ये नहीं आता कि भरसोते पर्वत किसको बोलते हैं या वलित पर्वत, चलो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो ये इसके उदाहरण है, ये वलित पर्वत के की निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इनमें से तो एक ही होगा, बाकी तो सारे अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे पर्वतों को याद रखना कि वलित पर्वत कौन से है, भरसोते पर्वत कौन से है और रिक्त घाटी कौन सी है। तो जैसे कि उदाहरण है इसका, एक भारत का एक पर्वत है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत एक उदाहरण ही है। एक दूसरा कौन सा है, ये कहाँ है, भारत, और दूसरा उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, एक ब्लैक फॉरेस्ट है, ये है जर्मनी में, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट है सियरा नवेदा। ठीक है, सियरा नवेदा, और ये है अमेरिका में। ये किसके उदाहरण है, भरसोते या अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, और ये कैसे पर्वत है, जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था उस समय ये पर्वत कैसे हो गए थे, ऊपर की ओर उठ गए थे। उतारो जल्दी से, इस पूरे को हो चुका है 800 पर कम
बंद होगी एटलस कम कर दो हम्म? तो कह रही साइकिल का एटलस कम हाँ तो उसी के नाम से याद रखना है, ठीक है। एटलस के नाम से याद रखना। और ये अफ्रीका में है एटलस पर्वत, कहाँ है? अफ्रीका में। इनकी स्थिति कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। ये पर्वत कैसे बनेगा, इसका ये डायग्राम भी बना लियो। ये पर्वत कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्वत, ये तो पठार बन गया था ऐसे। देखो ये कौन सा पर्वत है, इसको क्या बोलेंगे हम? अवशिष्ट अवशिष्ट इसको क्या बोलेंगे हम? अवशिष्ट, ठीक है। और जो ये वाला स्थान है, ये वाला है, ये कैसा बन गया? ये घाटी बन गई कि नहीं? ये क्या बन गया? ये घाटी बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। रिफ्ट घाटी। तो ये आकृति लगभग लगभग कुछ ऐसी है। कल से ही आओ 5 बजे से, ठीक है। मैं मैसेज कर दूंगा अगर मेरा टाइम लगा तो 5 बजे से ग्रुप में, तो आ जाइए 5 बजे से। क्योंकि जीएस का पर्सन बहुत सारा है। जब हिंदी की व्यवस्था हो जाएगी सबके पास में तो फिर हिंदी पढ़ लेंगे, तब तक कुछ और पढ़ो 5 बजे से, ठीक है। और इसको याद करके ही आना है कि अब उस कल के तरीके से मत कर दिए, ठीक है। मैं पूछे लगू तो तू ऊपर नीचे को देखने लग जा सभी को ही। मैं इसलिए यहाँ लिखवाऊं कि जिससे एक बार तो मेरे बोलने से याद हो जाए, और एक बार मैं जो ये लिख रहा हूँ लिखने से हो जाए, और दूसरी तीसरी बार तुम्हारे यहाँ कॉपी में उतारने से हो जाए, और चौथी बार तुम्हारे वहाँ फिर कॉपी में उतारने से हो जाए। तो जब कोई चीज 4 बार दोहराई गई तो वो कैसे नहीं याद होगी? या अपना दिमाग एक साइड रख करके आओ, और वहां भी जब उतारो एक साइड रख दो।